Hi all. So I am back again with one of the very interesting topic today. Have you ever noticed that घर में सबको बताया जाता है कि जब आप पूजा करते हैं तो नीचे एक आसनी लगा के पूजा करिए, या फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक आसनी लगा के मेडिटेशन करिए. यू शुड नॉट डू योर पूजा barefoot on the ground. Of course, barefoot over the asni is okay, on the asni is okay, but not on the ground directly. आपने सोचा कभी इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? Everything that we do has got some reason, some logic. So the main reason behind this is कि जब भी आप पूजा करते हैं या जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, तो होता क्या है एक्चुअली में दैट आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाती है, चार्ज हो जाती है. एंड व्हेन यू डू मेडिटेशन, तो योर पूजा, तो होता क्या है कि आपका जो भी चक्रास है उसमें भी एलिवेशन शुरू हो जाता है. तो फ्रॉम एनर्जी मूव्स फ्रॉम द रूट चक्रा टू द क्राउन चक्रा इन द स्पाइरल मूवमेंट, राइट. लेकिन जब आप ग्राउंड पे नंगे पैर खड़े होते हैं, यानी कि बेयरफुट खड़े होते हैं, या फिर जब आप पूजा कर रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और आप बेयरफुट ग्राउंड पे खड़े हैं, तो यू ऑल नो दैट अर्थ हैज़ गॉट अर्थिंग, और उसकी वजह से एनर्जी का मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाता है. सो वो जो एक फीलिंग ऑफ कनेक्ट विद द डिवाइन आता है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है अगर आप बेयरफुट पूजा कर रहे हैं. तो ऑलवेज टेक अ नोट, दिस इज अ वेरी सटल टॉपिक विच जनरली पीपल डोंट टॉक अबाउट, बट जब भी आप पूजा करते हैं तो प्लीज़ टेक अ नोट कि आप नंगे पैर ज़मीन पे खड़े होकर पूजा ना करें, आसनी पे पूजा करें. और उसके बाद आप जब आसनी से हटें तो आप सीधे अपना फुटवेयर पहन लें, घर पे जो भी पहन रहे हैं, बट डायरेक्टली ग्राउंड पे ना आए. बिकॉज अगेन, जैसे ही आप पूजा करने के तुरंत बाद ग्राउंड पे आ जाएंगे, क्या होगा, एनर्जी का मूवमेंट फ्रॉम क्राउन टू रूट चला जाता है, एंड देन टू योर फुट, एंड देन इट गोज टू द अर्थ. तो द चार्ज दैट यू गेट, द एनर्जी दैट यू गेट is not retained or stored in the body if you have done the puja. Same goes with the meditation. So I always say, don't do meditation sitting on the ground without any asani or without anything. So always put some asani and then you sit, even if you're sitting on the ground. If you're doing it on your bed or whatsoever, then also you should, of course, bed पे तो bed है ही. Then बैक रेस्ट भी अगर आप लेते हैं तो बैक रेस्ट भी यू हैव टू कीप अ नोट कि आपका स्पाइन इज ऑलवेज इरेक्ट, फर्स्टली. सेकेंड पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर इज कि आप जब बैक रेस्ट ले रहे हैं तो वो वुडन हो, या फिर आप बैक रेस्ट मत लीजिए, बट आप वो वॉल पे रेस्ट मत करिए. Because again, if you are resting over the wall, your back, then the same thing will happen, that the energy channelization जो कि आपका रूट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा पे होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा. सो दिस इज अ थिंग. अगेन, जब आप मेडिटेशन कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप सीधे ज़मीन पे उतरते हैं, तो डोंट गो barefoot on the ground. Wear some slipper or wait for some time, 10-15 minutes, to let the energy settle in your body, and then you move to the ground. So these are the two things which generally people don't talk about, which generally people don't know even. तो उनको desired results नहीं मिलते हैं, and then you feel that your meditation or your puja is not working to that extent, or you're not getting that divine connect or the serenity or the peace, right? So please take care of these things, and I'll see you in the next video. Till then, goodbye, and take a very good care of yourself. Good night and goodbye.